बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड स्टूडेंट, आज हम यूनिट 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर है 8। तो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है बच्चे, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट of 10 ampere is the magnetic field is equal to the earth magnetic field of 5 into 10 की पावर माइनस 5 टेस्ला। तो ये न्यूमेरिकल एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टडी करते हैं। देखिए बच्चे, इस न्यूमेरिकल में हमें करंट दी है आई, करंट इन द वायर है 10 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दी है 5 into 10 की पावर माइनस 5 टेस्ला, म्यू नॉट परमेबिलिटी की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 वेबर पर एम्पियर मीटर। अब रिक्वायर्ड है डिस्टेंस फ्रॉम वायर। सोल्यूशन फार्मूला अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ B डॉट L, सो B 2 पाई R इज इक्वल टू म्यू नॉट I। R इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 पाई B, पुटिंग वैल्यू R इज इक्वल टू 4 पाई 10 की पावर माइनस 7 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 2, पाई की वैल्यू है 3.14 और यहाँ पे B की वैल्यू है 5 into 10 की पावर माइनस 5 मीटर। अगर हम डिवाइड करें तो R हमारे पास आ जाएगा 4 into 10 की पावर माइनस 2 मीटर। तो R इज इक्वल टू 0.04 मीटर आंसर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर, के बाद हम दूसरा न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। A solenoid having 1000 turn uniformly distributed over a length of 0.5 meter produce a magnetic field of 2.5 into 10 की power minus 3 Tesla at the center. Find the current in the solenoid. देखो जो स्टार्ट स्टडी करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हमें दी है 1000 है, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड है 0.5 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है 2.5 10 की पावर माइनस 3 टेस्ला, म्यू नॉट परमेबिलिटी है 4 पाई 10 की पावर माइनस 7 वेबर पर एम्पियर मीटर। अब रिक्वायर्ड है करंट इन द सोलेनॉइड आई, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट इन आई। अब स्मॉल इन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट N बाई एल आई। अब I मालूम करना है तो बी एल डिवाइड बाई म्यू नॉट N। अब हम इसमें हम वैल्यू पुट करें तो I हमारे पास आ जाएगा 0.0995 10 की पावर माइनस 1 एम्पियर। अब इसके बाद है प्रॉब्लम नंबर 3, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अ प्रोटॉन मूविंग एट अ राइट एंगल to a magnetic field 0.1 Tesla experience a force of 2 into 10 की power minus 12 Newton. What is the speed of the proton? अब यहाँ पे देखिए बच्चे, डेटा है, फोर्स हमें दी है 2 into 10 की पावर माइनस 12 न्यूटन, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 0.1 टेस्ला, QP चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन है हमारे पास 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। सो एंगल बिटवीन V एंड B 90। रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ प्रोटॉन V मालूम करना है, सो वी नो दैट F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, सो V इज इक्वल टू F डिवाइड बाई QB साइन थीटा। इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें, इसको सॉल्व करें तो 2 into 10 की पावर माइनस 12 फोर्स है डिवाइड बाई 1.16 की पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई 0.1 साइन 90, तो 12.5 10 की पावर माइनस 12 प्लस 19 से 12 निकाले तो 7, सो V इज इक्वल टू 12.5 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। अब V हमारे पास है 1.25 10 की पावर 1 तो 1.25 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद है प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर इसके बाद है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 है, इन 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन एंटर परपेंडिकुलर इनटू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2.5 टेस्ला।
फाइंड द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, और सेकेंड में है व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ प्रोटॉन। अब यहाँ देखिए बच्चे, काइनेटिक एनर्जी में इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हमें दी है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 8 मेगा का मतलब है 10 की पावर 6 इन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10 की पावर -19 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हो गया 12.8 इंटू 10 की पावर -13 जूल। नाउ हम जानते हैं कि हाफ mv स्क्वायर 12.8 10 की पावर -13, सो v स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 2 × 12.8 10 की पावर -13 डिवाइड बाई 1.672 10 की पावर -27, तो v स्क्वायर 15.3 10 की पावर 15 आ गया। स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास जो v की वैल्यू आ गया दैट इज 3.9 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। अब मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है 2.5 टेस्ला, एंगल हमारे पास है 90, सो फोर्स ऑन प्रोटॉन एंड रेडियस ऑफ द पाथ आर, सो वी नो दैट F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। अब यहाँ पे अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो देखिए बच्चे, वैल्यू पुट करने से हमारे पास F 1.6 10 की पावर -19 3.90 10 की पावर 7 × 2 की पावर 5 साइन 91, तो फोर्स हमारे पास आ गया 15.64 10 की पावर -12 न्यूटन। अब 1.66 10 की पावर -11। नो टू फाइंड R, इसके लिए हमारे पास फार्मूला है फ्रॉम ट्रेजेक्टरी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, R इज इक्वल टू mv डिवाइड बाई QB। अब इसमें वैल्यू पुट करने से हमारे पास R की जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज 0.16 मीटर। इसके बाद है प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 है what is the time period of an electron projected into a uniform magnetic field of 10 millitesla and moves in a circle of radius 6 centimeter। अब अच्छी इसको डिस्कस करना है। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है 10 मिली टेस्ला, तो मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3 से +1 निकाल के 10 की पावर -2 टेस्ला आ गया। रेडियस ऑफ अ सर्कल है 6 सेंटीमीटर, तो 6 × 100 मीटर, तो 0.06 मीटर। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है 1.6 10 की पावर -19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 की पावर -31 किलोग्राम। अब टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करना है, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है T = 2πm डिवाइड बाई QB। अब पाई की वैल्यू है 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 10 की पावर -31 डिवाइड बाय चार्ज है 1.6 10 की पावर -19, मैग्नेटिक फील्ड है 10 की पावर -2, तो यहाँ पे 3.6 10 की पावर -9 सेकेंड, सो 3.6 -9 का मतलब होता है नैनो सेकेंड। इसके बाद हमने डिस्कस करना है प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 है प्रॉब्लम नंबर 6 है a rectangular coil with 250 turns and 6.0 centimeter long and 4 centimeter wide. So when the coil placed in a magnetic field or magnetic field strength 0.25 Tesla, its maximum torque is a 0.2 Newton meter. So what are the current in the coil? अब ये भी देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स दी है 250 टर्न, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल है 6 सेंटीमीटर, सेंटी का मतलब होता है 1/100, तो 0.06 मीटर। विथ है ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल है 4 सेंटीमीटर, 4/100 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड है 0.25 टेस्ला, मैक्सिमम टॉर्क है 0.2, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है रिक्वायर्ड, हमने मालूम करना है करंट को, लेकिन फार्मूला है टी = NIAB cos अल्फ़ा। अब अगर हम अल्फ़ा 0 है तो टॉर्क cos अल्फ़ा 0
इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास टार्क क्या है, मैक्सिमम। इसके बाद मैक्सिमम टार्क के लिए बच्चे देखिए हमारे पास फार्मूला है NBIL ओमेगा, सो I इज इक्वल टू टार्म मैक्सिमम NBL ओमेगा। अब इसमें ये एरिया है तो इसका मतलब है लेंथ प्लस विड्थ, इसमें वैल्यू पुट करें तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगा 1.3 एम्पियर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर established over a certain region. The magnetic field is a 0.105 Tesla and the electric field is 10⁵ volt per meter. An electron experience zero net force from these field and so continue moving in a straight line. So what is the electron speed? अब ये भी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बच्चे इसमें हमें बी मैग्नेटिक फील्ड दी है 0.105 टेस्ला, इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर, रिक्वायर है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम जानते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स होता है QE, मैग्नेटिक फोर्स है QB। सो व्हेन नेट फोर्स ऑन द चार्ज इज 0 देन वी हैव इलेक्ट्रिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, मैग्नेटिक फोर्स। सो इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू QE, magnetic force is equal to QVB, so E is equal to VB, so V is equal to E by B, V is equal to 2 and to 10⁵ divided by 0.105 meter per second, so 19.05 10⁵ meter per second, 1.9 10⁶ meter per second। इसके बाद है देखिए बच्चे क्वेश्चन है 8, बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। क्वेश्चन है The full scale deflection for a galvanometer is 10 milliampere. Its resistance is 100 meter. So how can be converted into ammeter of range how much? 100 ampere. तो यहाँ देखिए यहाँ पे हमें करंट ऑफ गैल्वानोमीटर दी है that is 10 milliampere, तो 10 × 10⁻³ एम्पियर। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर है 100 ओहम, एमीटर करंट है 100 एम्पियर। तो शंट रेजिस्टर हमारे पास RS है। अगर हम गैल्वानोमीटर से एमीटर बनाएं तो पैरेलल में हमने शंट रेजिस्टर लगाना है। अब अगर हम गैल्वानोमीटर से 100 एम्पियर वाला एमीटर बनाना चाहे तो हमें कितना शंट रेजिस्टर लगाना होगा? तो इसके लिए फार्मूला है RS इज इक्वल टू IG/RG डिवाइड बाई I - IG। अब इसमें IG की वैल्यू है 10 × 10⁻³ RG है 100, I की वैल्यू है 100 - 10 × 10⁻³। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा जो शंट रेजिस्टेंस है इसका लो रेजिस्टेंस 0.10 ओहम। तो अगर हम पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस 0.10 ओहम लगाए तो हमारा गैल्वानोमीटर 100 एम्पियर वाला एमीटर बन जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 प्रॉब्लम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ अ 5 milliampere 100 ओहम गैल्वानोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू 20 वोल्ट वोल्टमीटर। देखिए बच्चे प्रॉब्लम नंबर 9 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यहाँ पे देखिए बच्चे हमारे पास जो गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस है वो है 100 ओहम, करंट है 5 मिलीएम्पियर, तो मिली का मतलब 10⁻³ 5 को अगर हम 1000 पे डिवाइड करें तो इससे आएगा 0.005 एम्पियर। वोल्टेज है 20 वोल्ट। सो वैल्यू ऑफ हाई रेजिस्टेंस मालूम करनी है। सो वी नो दैट अ गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू voltmeter if RH is equal to V divided by I - RG। अब इसमें वैल्यू पुट करें, वोल्टेज है 20, करंट है 0.005 और RG है 100। इससे हमारे पास आएगा 3900 ओहम रेजिस्टर। मतलब अगर हम गैल्वानोमीटर की सीरीज़ में हम अगर 3900 ओहम रेजिस्टर लगाए तो उससे हमारा जो वोल्टमीटर बन जाएगा वो 20 वोल्ट होगा।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। टू पैरेलल वायर 10 सेंटीमीटर अपार्ट carrying current in opposite direction of 8 ampere. What is the magnetic field halfway between them? अब देखिए बच्चे, यहाँ पे अगर हम इस फिगर में देखें तो दो पैरेलल वायर है, दोनों का जो करंट है वो है 8 एम्पियर। अब एक का अगर डिस्टेंस है R1 तो दूसरे का भी है R2। एक की अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रिंग B1 है, दूसरे क्या है B2। अब पॉइंट P पे मिड वे पे हमने B मालूम करना है। तो देखिए बच्चे, इसके लिए हमारे पास है लेट P बी द पॉइंट सिचुएटेड एट अ मिडल ऑफ द टू वायर। मिडल ऑफ द टू वायर, नो द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वायर फ्रॉम पॉइंट P इज R1, कितना है R/2, दैट इज 0.05। सिमिलरली R2 का भी यही होगा। सो नो इन द मिडल the point P both fields B1 and B2 are parallel, so the resultant field is given by B is equal to B1 plus B2। तो इसमें अगर हम B की वैल्यू पुट करें म्यू नॉट डिवाइड बाय I2PI, तो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो देखिए बच्चे, वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगा B। दोनों की वैल्यूज़ का LCM ले ले तो इससे हमारे पास आ जाएगा 320 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, फिर 320 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। 10 की पावर -7 को अगर हम कॉमन ले ले तो ये होगा 640 10 की पावर -7। अब 640 को हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में तो 6.14 की पावर -2, तो हमारा आंसर आया 6.14 की पावर -5 टेस्ला। सो थैंक यू स्टूडेंट। इसके बाद हम इंशाल्लाह यूनिट 14 के MCQ शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव अ नाइस डे।